स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के बारे में। आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है और आज की वीडियो में बात करेंगे पेपर का स्तर क्या रहा था और कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी ने पेपर दिया है और आप सभी जानते हैं कि पेपर किस लेवल का आया था। अगर आपने एक अच्छी तैयारी की थी तो आप अच्छी तरीके से उसे जान पाएंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा था। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर का स्तर मीडियम लेवल का रहा था। आप सभी ने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया था। पटवारी का जो एग्ज़ाम था वो लगभग इजी लेवल का था, यानी कि वहाँ पर आप आसानी से 70% स्कोर कर सकते थे। अगर हम बात करें तो ये जो पेपर का स्तर था ये मीडियम लेवल का था। मीडियम लेवल से तात्पर्य है कि अगर 10 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 6 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े आपके लिए मुश्किल थे और लेकिन अगर आप उन्हें सॉल्व करते अच्छे से, यानी कि अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देते तो वो आपके सही हो सकते थे। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी के लिए मुश्किल थे, यानी कि ये जो पेपर होता है ये मीडियम स्तर का पेपर कहलाता है। तो ये जो पेपर का था, जो वीडियो मेंस का पेपर था, ये मीडियम लेवल का पेपर आया था और इसी के आधार पे मैं आपको आज की कट ऑफ बताऊँगा। आपने पहले भी कुछ कट ऑफ जानी होगी कई अन्य यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको कट ऑफ बताई जा रही होगी 140 प्लस, ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट कट ऑफ आपको बताई जा रही है, यानी कि जनरल ओबीसी इनकी, तो 140 प्लस की कट ऑफ आपको बताई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12:30 बजे पेपर ख़त्म होता है और अगर आप 1 बजे ही कट ऑफ बता देते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने पेपर का विश्लेषण नहीं किया है। पेपर का विश्लेषण करना और अभ्यर्थियों के नंबर जानना बहुत ज़रूरी होता है कट ऑफ बताने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि पेपर का सबसे पहले पूरी तरह से एनालिसिस करना होता है, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय तो लेना चाहिए। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर आए उनमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभ्यर्थियों के नंबर जानने और उनके लिए पेपर कैसा था ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कट ऑफ बताने के लिए। और इन्हीं सब के आधार पे मैं आपको जो है कट ऑफ बताने वाला हूँ। आप सभी ने पहले पटवारी की कट ऑफ भी देखी होगी, जिन्होंने भी पटवारी का एग्ज़ाम दिया था। जो मैंने कट ऑफ बताई थी, यानी कि हमारे चैनल पर जो कट ऑफ बताई गई थी, सभी कैटेगरी में कट ऑफ उतनी ही रही थी। कहीं पर सिर्फ पॉइंट में नंबर का फ़र्क देखने को मिला था। यहाँ पर भी एक तरीके से आपको सटीक कट ऑफ बताई जा रही है। ये जो कट ऑफ है ये आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इससे कम कट ऑफ जाएगी और ये कट ऑफ आपको फाइनल रूप से देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जा रही है नॉन टीएसपी एरिया की, और आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी में कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल में मेल के 128 नंबर तक की है, जनरल फीमेल 120 नंबर है, ओबीसी मेल 126 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी फीमेल 118 नंबर तक की है, ईडब्ल्यूएस मेल 122 नंबर की, ईडब्ल्यूएस फीमेल 112 नंबर तक की कट ऑफ, एमबीसी मेल 115 नंबर और एमबीसी फीमेल 110 नंबर तक की कट ऑफ है। एससी मेल 105 नंबर के अगर आप आसपास आपके आ रहे हैं तो आप आसानी से फाइनल रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं। एससी फीमेल 98 नंबर की कट ऑफ है, एसटी मेल 100 नंबर और एसटी फीमेल 92 नंबर की कट ऑफ है। ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं इतनी ही कट ऑफ आपकी रहेगी नॉन टीएसपी एरिया में। टीएसपी एरिया और बाकी बची हुई जो कैटेगरी है वहाँ पर आप सभी जानते हैं कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। यहाँ पर कट ऑफ कम रहने का जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पेपर मीडियम लेवल का आया था। पटवारी का जो पेपर था वो थोड़ा इजी था, इसीलिए वहाँ पर कट ऑफ मैक्सिमम 75% देखने को आपको मिली थी, यानी कि 225-226 नंबर तक की कट ऑफ गई थी, यानी कि 75% की कट ऑफ रही थी। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको 65% तक की देखने को मिल सकती है, यानी कि जो पटवारी का पेपर था उससे तो इजी पेपर, मतलब इजी तो नहीं था, यानी कि वो पेपर इससे ज़्यादा इजी था। यहाँ पर जो है थोड़ा पेपर मीडियम लेवल का आया था, इसलिए आपको कट ऑफ 65% तक की देखने को मिल सकती है, यानी कि इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है यहाँ पर 1 से 2 नंबर कम हो जाए, लेकिन इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांस बहुत ही कम है। हाँ, अगर पेपर लीक और ऐसे मामले अगर होते हैं तो अगर वो सामने आ जाए तो अच्छी बात है, पेपर वापस हो सकता है। अगर वो सामने नहीं आते, अंदर ही अंदर सब गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कट ऑफ आपकी इतनी रहेगी। वो आगे की बातें हैं, कब तक जो है पेपर का कि होता है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी निकल के आ जाए तो पेपर वापस कराने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इतनी कट ऑफ रह सकती है। आपने जितनी भी कट ऑफ जानी है उससे ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक है, इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी। अब इतनी भी कट ऑफ क्यों रहेगी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर थोड़ा मीडियम लेवल का आया था। कट ऑफ कम क्यों रहेगी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिन टॉपिक की आप पिछले 2 से 3 महीनों में तैयारी कर रहे थे वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मैथ्स में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
आप सभी ने सोचा था कि 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, वहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। यानी कि आप पिछले 1 महीने से जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था। इसके अलावा आप सभी ने पिछले 2-3 महीने में राजस्थान का बजट है, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर योजनाएं हैं, जितनी भी आपने पढ़ी थी वहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। योजनाओं से तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जो आपने इतने सारे फैक्ट याद किए थे कि कहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, कहाँ पर कम हुई है, कृषि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने कमी आई है, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, वहाँ से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, वो भी जो है पिछले वर्ष से संबंधित था, यानी कि 2020-21 से संबंधित था। यानी कि इतना सब पढ़ने के बाद, यानी कि पूरे महीने भर की तैयारी जो आपने उसमें की थी, वहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा जो जीके यानी कि जो करंट अफेयर आपने पढ़ा था, वहाँ से क्वेश्चन इतना कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन वो पूछ लिए गए जो आपने पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। फ्रांस की किसी स्पेस एजेंसी के बारे में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। यानी कि जो अभ्यर्थी पिछले समय से, यानी कि लास्ट दिनों में जो भी उसने तैयारी की है अंतिम 1 महीने में, वहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही कम, यानी कि लगभग 5% क्वेश्चन ही वहाँ से देखने को मिले हैं। बाकी सब क्वेश्चन जो है वो पुराने पूछे गए हैं, ठीक है। और जीके भी कुछ अलग तरीके की पूछी गई थी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये कट ऑफ सटीक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपका मानना है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है आपके आसपास जो आप देख रहे हैं, उसके आधार पे आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।